नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्र सरकार की कृषि उपज पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुए अध्यादेश लाया जाएगा। इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। बॉयलर अधिनियम 1923 में छूट की सीमा अप्रैल से लेकर जून तक यानी कि 3 महीने बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या फिर थर्ड पार्टी से जांच करवाई जा सकती है। कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन की अवधि में विद्युत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को ब्याज और अभिभार में छूट दी जाएगी। ऑनलाइन विद्युत देय में 1% की छूट दी जाएगी। विद्युत अभिभार पर अप्रैल से जून महीने तक छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल में 4 इशू लिस्टेड थे और जो लिस्ट में नहीं थे ऐसे भी कई बिंदुओं पर हमने चर्चा की। इसमें मैं प्रथम देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज भारत के लिए जारी किया है, इसके लिए आज कैबिनेट में सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया गया कि आपने एक ऐसा साहसिक कदम देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए उठाया है। इसके लिए उत्तराखंड राज्य आपको धन्यवाद देता है। देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कोविड-19 के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तराखंड की स्थिति ठीक है। साथ ही सभी प्रवासी लोगों को लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक 2 लाख से अधिक लोग वापस आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। साथ ही 63,000 के करीब लोगों को वापस लाया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे को सरकार की तरफ से भुगतान किया जा रहा है, किसी को भी अपने स्तर पर भुगतान करने की जरूरत नहीं। साथ ही मदन कौशिक ने कहा कि सभी प्रवासियों के वापस आने के बाद उनके लिए खास व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं पर हमने वर्तमान में पूरी जानकारी ली और उन जानकारी के अनुसार जो 69 हमारे यहाँ पॉजिटिव केस है, उसमें से आज अवगत करा गया कि संभवतः जो एक्टिव केस है उसमें से आज 2 और निगेटिव होके जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ के रावल, शंकराचार्य की गद्दी और तिलों के तेल का कलश यानी कि गाड़ू घड़ा बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। 14 मई को प्रातःकाल में पूजा पाठ के बाद कुबेर और उद्धव जी की डोली के साथ रावल, शंकराचार्य की गद्दी, तेल कलश यात्रा बद्रीनाथ पहुंचेगी और इसके बाद 15 मई को सुबह 4:30 बजे बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। प्रभात में भगवान का पूजन हुआ, नरसिंह जी का अभिषेक हुआ, गाड़ू घड़ी पूजन हुआ, गणेश पूजन हुआ, नवग्रह पूजन हुआ और इसके बाद पौंडकी स्थित प्रस्थान कर रहे हैं। कल बद्रीनाथ और परसों प्रभात में यानी 15 तारीख प्रभात में भगवान के स्त्री के पाठ और ग्रीष्मकाल के लिए आम जनों के लिए खोले जाएंगे। और भगवान बद्री विशाल से, भगवान नरसिंह भगवान से ये प्रार्थना करते हैं ये महामारी तुरंत समाप्त होगी और भगवान बद्री विशाल के जिस प्रकार से 15 तारीख को कपाट खुलेंगे, उत्साह का माहौल है और होगा ये निश्चित है कि भगवान अपने भक्तों को अपने शरण में जरूर बुलाएंगे। टिहरी जिले में टिहरी झील के ऊपर बन रहे डोबरा चांटी पुल का निर्माण कार्य लॉकडाउन की वजह से रोक दिया गया था। मजदूर काम बंद होने के कारण घर चले गए थे। वहीं अब जिन मजदूरों से काम करवाया जाना है, उन मजदूरों को अन्य राज्यों से लाया जाना है, लेकिन लॉकडाउन के चलते मजदूर नहीं आ पा रहे हैं। अधिकारियों ने जिला प्रशासन से मजदूरों को लाने के लिए पास बनवाने की मांग की है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि आवेदन आने के बाद अनुमति दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर रेत, बजरी और लोहा बाहरी राज्यों से मंगवाना है तो उसके लिए जिला प्रशासन के पास प्रार्थना पत्र देकर अनुमति लेनी होगी। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।